हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने लास्ट पार्ट में किए थे, उसको यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ ही क्वेश्चंस बच्चे, इसको फटाफट से हम क्विकली कवर कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किए थे, लॉन्ग आंसर किए थे, अब हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चार आपको ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि कौन सा फीचर नहीं है इसमें से। तो डायनेमिक एक फीचर है, अनसर्टेन एक फीचर है, कॉम्प्लेक्सिटी भी एक फीचर है, लेकिन इंटरनल टू बिजनेस बिल्कुल नहीं है फीचर। एक्सटर्नल टू बिजनेस है, एक्सटर्नल बाहर का फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर नहीं। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। तो इनमें से सोशल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। कस्टम और ट्रेडिशन आता है सोशल एनवायरनमेंट में, वैल्यूज और बिलीव्स भी आता है, लाइफस्टाइल पैटर्न्स भी आता है, इन्फ्लेशन रेट ये जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो ये सोशल में नहीं आता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया वाज अनाउंस्ड इन, कौन से ईयर में अनाउंस किया था। तो हमें याद रखना है, हमें दो ही यहाँ पे ईयर्स याद रखने हैं चैप्टर में। 1991, उसका प्री 1991 आपको लिखना पड़ेगा। फिर अभी करंट 1991 में क्या हुआ था वो लिखना पड़ेगा। और डिमोनेटाइजेशन की बात होगी तो 2016 आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये तीन ही चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, दो ही आपको ईयर्स याद रखने हैं इस चैप्टर को लेके। ठीक है, तो 1991 और 2016 डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में। गलती से डिमोनेटाइजेशन में 1991 मत लिखना, 2016 में हुआ था। ठीक है, फिर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन क्या दिया है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता ही अनसर्टेन है, हमने फीचर्स में पढ़ा है अनसर्टेन होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर क्या लिखा है रीजन, इट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर चेंजेस इन एनवायरनमेंट। इजी होता है क्या, बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। हम लोग इजीली फ्यूचर के जो चेंजेस होने वाले हैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं लेकिन वो 100% सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। फिर से एक असर्शन रीजन है। असर्शन क्या बोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये हमने पढ़ा है ना, ये हम लोगों ने लास्ट पार्ट में भी जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी पढ़ा है, वन शॉट में भी पढ़ा है कि क्या करता है ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट करता है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। ये एकदम सही है स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट है, इट इंक्लूड्स फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल टेक्नोलॉजी अक्रॉस बॉर्डर्स। तो कोई भी टैरिफ या कोटास नहीं लगाता, फ्री फ्लो को फ्री फ्लो होने देता है गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल टेक्नोलॉजी का। तो ये वाला जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। ये जो रीजन है वो सही भी है, तो इसलिए हमने आंसर क्या लिखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका भी आपको ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो उसमें से आपको सही वाला ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, स्टेटमेंट्स को देख के, असर्शन रीजंस को देख के। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 नोट्स इन 2016। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में डिमोनेटाइजेशन को अनाउंस किया था, किसके लिए, रुपीज 500 और 1000 रुपीज के नोट्स के लिए। ठीक है, टू इंक्रीज यूज ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड हायर टैक्स कंप्लायंस। तो क्यों ये किया था, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को और बढ़ाया जाए और जो हायर टैक्स कंप्लायंस करने के लिए। ठीक है, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड। तो कौन से डायमेंशन यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जब हायर टैक्स कंप्लायंस की बात होती है, टैक्स कंप्लायंस की बात होगी तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जाएगा वो। और डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात हो जाएगी, डिजिटल चीजों की, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे हाईलाइट किया टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है, कृष्णा फर्निचर्स अ मार्ट, यहाँ पे इकोनॉमिकल लिखना है। ठीक है, Krishna Furnitures Mart established in 1954 saw decline in demand due to new competitors। तो एक पर्टिकुलर कंपनी थी, ठीक है, मार्ट था, जो एस्टैब्लिश हुआ था 1954 में, वो शुरू हुआ था। और उन्होंने देखा कि उनकी जो कंपनी की वैल्यू है वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, डिमांड डिक्लाइन हो रही है, क्यों, क्योंकि नए कंपटीटर आ गए हैं मार्केट में। ठीक है, दे स्टडीड मार्केट ट्रेंड्स एंड रीडिजाइन प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई टू इम्पैक्ट्स ऑफ चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कंपटीटर्स नए आए हैं और उसकी वजह से उन्होंने फिर से मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज किया, देखा और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को रीडिजाइन किया, फिर से बनाया, फिर से डिजाइन किया।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या दो फैक्टर्स दिए गए हैं, दो इम्पैक्ट दिए गए हैं बिजनेस चेंज के वजह से। क्या दो इम्पैक्ट हुए हैं स्मार्ट के ऊपर? तो सबसे पहले इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ गया है, पहले कंपटीशन नहीं था, कंपटीटर आने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया, तो ये एक चेंज हो गया। दूसरा चेंज क्या है? मार्केट ओरिएंटेशन। तो उनको मार्केट के बारे में पता चल गया, वो मार्केट का रिसर्च करने लग गए जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीटर्स। तो फिर से रीडिजाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट को, मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहा है, तो इसीलिए मार्केट ओरिएंटेशन भी एक चेंज उन्होंने यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। हमने पार्ट 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं ताकि आपको पता हो कि एक चैप्टर में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। तो मैंने पहले भी बताया, वन शॉट में भी बताया, लास्ट क्लास में भी बताया कि ये जो चैप्टर है वो इजी चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर का जो कॉन्टेंट है वो काफी कम है। 5 या 6 टॉपिक, 5 टॉपिक आपको कवर करने हैं, जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में। डेफिनेशन कवर करना है, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, डेफिनेशन, फिर फीचर्स, फिर इंपॉर्टेंस, ठीक है, फिर डायमेंशंस जो हम कर रहे हैं ना, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल, वो डायमेंशंस को कवर करना है। और लास्टली आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में, प्री 1991 क्या हुआ था, 1991 में क्या हुआ था, और डीमोनेटाइजेशन 2016 में जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, इतना ही आपको करना है। और इसी क्वेश्चंस में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये वाला जो चैप्टर है वो काफी स्कोरिंग है। ठीक है, इसलिए हमने ये क्वेश्चंस इसीलिए बना के लाए हैं ताकि आपको पहले तो समझे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कभी-कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके प्री बोर्ड्स में तो इससे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे क्योंकि पेपर टफ बनाते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। जब आप अच्छा पेपर, टफ पेपर जब लिखोगे तब आप, जब सिंपल पेपर देखो, कंपैरेटिवली बोर्ड्स का पेपर जो होता है वो प्री बोर्ड्स के पेपर से इजी होता है, ये मैंने क्लास में भी बताया था। तो इसलिए एकदम भी रिलैक्स नहीं होना है, ठीक है, बस मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ज्यादा डर ना लगे, टेंशन ना आए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जहां पे आप टेंशन लोगे वहां पे आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी पढ़ने की, काम करने की, और आप बुक बंद करके फिर से चले जाओगे, इरिटेट हो जाओगे और फिर आप कुछ दूसरे काम में लग जाओगे। तो बिल्कुल भी नहीं करना, शांत दिमाग रखो। सब कुछ आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, थोड़ा थोड़ा करके जब पढ़ोगे, अब रिवाइज करने बैठोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो बाद में जब आप एंडिंग में एग्जाम के टाइम पे जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, कुछ भी दिक्कत परेशानी होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ और आपको चाहिए होगा तो कॉमेंट में बताओ। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है कमेंट करने के लिए। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से ताकि आपको सारे वीडियोस देख सको। ठीक है, सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो सके। ये वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि वो लोग भी आपके साथ बैठ के क्वेश्चंस बना सके, पढ़ सके। ठीक है, ये चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो आपके कॉन्सेप्ट फटाफट से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे सारे वीडियोस में नोट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, पूरे फुल चैप्टर में आप देखोगे तो आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, वन शॉट में देखोगे तो एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स तो हम दे ही रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपको अवेलेबल करके दे रहे हैं। आपका काम है बैठना, लिखना और उसको पढ़ना। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो डाउट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में डाउट को पूछना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।